चलो ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला क्लास जो पोजीशन दिखाने के लिए होता है, लेकिन पास्ट में। मैंने तुम्हें प्रेजेंट में पढ़ाया है कि प्रेजेंट में अगर कोई भी सामान तुम्हारे पास होता है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ें हमारे पास्ट में थी, मतलब जो सामान हमारे पास था लेकिन आज वो सामान नहीं है, तो उसी को व्यक्त करने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। किसका? देखो यहाँ लिखा यूज़ ऑफ हैड, हैड का प्रयोग। हैड का भी प्रयोग बेटा हेल्पिंग ऑफ के रूप में बहुत भी होता है। इसका प्रयोग हम कंपल्सन के लिए भी दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो नहीं पढ़ा, ये बता रहा हूँ भी सिर्फ हैड का जो पहला यूज पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो पास होने के सेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें इसका सारा यूज पढ़ाऊंगा लेकिन बारी बारी से। अभी मैं तुम्हें पोजीशन दिखा रहा हूँ कि जब इंसान के पास कोई सामान होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले देखो हैड आया कहाँ से समझने का प्रयास करो। तो जो हैड है बेटा, देखो हैज़ और हैव, इनका मतलब होता है पास होना। क्या होता है? पास होना। कोई सामान जब आपके पास है तो वहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ और हैव दोनों का मतलब होता है पास होना। ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं। कौन से फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब है। यहाँ पे हैड भी यहाँ तुम्हारा मेन वर्ब के रूप में काम करता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है हैड, क्या होता है? हैड होता है। और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? वो अभी तुम्हारा हैड होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये सभी नियम आते हैं इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। किसके अंदर? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने तुम्हें ये पढ़ाया हैज़ और हैव, इसीलिए तो निगेटिव में डू डज लग रहे थे। और सेम ये बात है, हैड का प्रयोग कब? इंडेफिनिट के नियम के आधार पे, लेकिन पास्ट में होगा। जब कोई सामान तुम्हारे पास था, आज वो सामान नहीं है, तो उसी को व्यक्त करने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ स्ट्रक्चर लिख के रखा है। देखो इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो वही सेम डेफिनेशन होगा, बट इट इज़ यूज टू शो पोजेसन इन द पास्ट। पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार था, आज वो अधिकार नहीं है, उसी को दिखाने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा 4 तरह से होगा। देखो अफर्मेटिव होगा तो क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिख देना। अब देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इसको मतलब ही नहीं है, सबके साथ हैड आएगा। उसके बाद क्या लिख देना? ऑब्जेक्ट, जो सामान तुम्हारे पास था। लेकिन निगेटिव में ध्यान से देखना, निगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा डिड नॉट। क्या आएगा? डिड के बाद क्या आएगा? नॉट। लेकिन अब ध्यान रखो, जब डिड नॉट लग जाते हैं तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। किसका? हैव का प्रयोग। क्योंकि अगर तुमने कभी जीवन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें पता पढ़ोगे कि मेन वर्ब में, ठीक है, मेन वर्ब का सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, क्योंकि डिड यहाँ पे ही सेकंड फॉर्म होता है। जब एक सेकंड फॉर्म लग जाता है, इसलिए अब हम मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, पास्ट है लेकिन पास्ट में डिड नॉट लगाने के बाद किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। अब हैड का प्रयोग नहीं होगा। ऑब्जेक्ट लिख देना, फुल स्टॉप लगा देना बेटा। लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं सर मुझे हैड लगाना है, अगर तुम हैड लगाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई अ हैड हियर। देखो लेकिन हैड लगाओ, देखो सब्जेक्ट लिखना है हैड, हैड के बाद तुम्हें नो का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? नो का प्रयोग करना, तब ऑब्जेक्ट। तो हैड, अगर तुम्हें हैड लगाना ही है तो नो के साथ लगा सकते हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, डिड आपका पहले आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? हैव, हैव आएगा, हैड नहीं, हैव। ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंटेरोगेटिव भी हो, निगेटिव भी हो, तो डिड का प्रयोग सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। हाँ इसके पहले तुम WH का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, WH का भी प्रयोग कर सकते हो। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद देखो यहाँ पर भी क्या आएगा? हैव आएगा। उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले तुम्हें स्ट्रक्चर नोट करना है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, तुम्हें वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर नोट करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, सबका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। चलो तो एक एक करके मैं पहले अफर्मेटिव और देखो मैं यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव लिखूँगा, कुछ अफर्मेटिव में बना के दिखा रहा हूँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब सारा मैं एक एक दो दो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन अगर ढंग से तुम्हें सीखना है तो प्रैक्टिस तो खुद करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग डीपली। कोई भी चीज़ गहराई से तुम बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को उपयोग में लाना है तो उसका प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। कोई नियम तो बता सकता है लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें खुद करना पड़ेगा बेटा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास धन था, मेरे पास क्या था? धन था। तो देखो मेरे पास, मेरे का इंग्लिश क्या होगा? आई, क्योंकि मेरे का इंग्लिश मैंने बताया सब्जेक्टिव कैसे यहाँ चाहिए, तो आई था मतलब हैड, सो आई हैड, मेरे पास था, क्या था? धन। धन का इंग्लिश होता है वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ मतलब होता है बेटा धन। मेरे पास धन था। इसका निगेटिव क्या होगा? मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास धन नहीं था। निगेटिव होगा आई डिड, देखो आई डिड नॉट
हैव वेल्थ, आई डिड नॉट हैव वेल्थ। इसका इंटेरोगेटिव ये कोई पूछ सकता है कि क्या मेरे पास धन था, क्या मेरे पास धन था। तो जब क्या से सवाल पूछा जाएगा तो देखो डिड बेटा आपका पहले आ जाएगा, तो बोलोगे डिड आई हैव वेल्थ, डिड आई हैव वेल्थ। ठीक है, अगर इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना है और निगेटिव भी बनाना है तो पहले हिंदी में ये बनेगा कि क्या मेरे पास धन नहीं था, क्या मेरे पास धन नहीं था। तो उसका इंग्लिश होगा बेटा, देखो डिड तो लिखा गया है तो यहाँ पर भी डिड आएगा, डिड आई के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट हैव वेल्थ। ठीक है, देखो इस तरह से तुम्हें इस सेंटेंस को क्या करना है, घुमाना है। अगर तुम यहाँ जहाँ डिड नॉट लगाओ यहाँ तुम हैड का वही प्रयोग कर सकते थे, ये बोलते कि आई हैड नो वेल्थ, आई हैड नो वेल्थ। ठीक है, मैं तुम्हें एक बी का भी बना के दिखा रहा हूँ। बी मतलब क्या होता है, हम। बी मतलब हम। मैं सभी सब्जेक्ट के एक एक बना के सेंटेंस बेटा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ हमारे पास मौका था, हमारे पास क्या था, मौका था, हमारे पास मौका था। तो इसका इंग्लिश होगा बी हैड अ चांस, चांस का मतलब मौका। सो बी हैड अ चांस, हमारे पास मौका था। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारे पास मौका नहीं था, तो हमारे पास मौका नहीं था, इसका इंग्लिश होगा बी डिड नॉट हैव अ चांस, वी डिड नॉट हैव अ चांस। अब अगर हमें सवाल पूछना हो कि क्या हमारे पास मौका था, क्या हमारे पास मौका था, तो देखो कुछ नहीं करना बेटा, डिड को आपको पहले रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिड वी हैव अ चांस, डिड वी हैव अ चांस। ठीक है, इसका अगर इंटेरोगेटिव भी बनाना हो, निगेटिव भी बनाना हो तो क्या हिंदी क्या होगा, क्या हमारे पास मौका नहीं था, क्या हमारे पास मौका नहीं था। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, डिड वी नॉट हैव अ चांस, डिड वी नॉट हैव अ चांस, डिड वी नॉट हैव अ चांस। ठीक है, एक मैं तुम्हें यू का बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सबका एक एक बारी बारी से दिखा दे रहा हूँ बना के, हाँ, ताकि तुम्हें जो नियम बताया गया देखो मैं उसी स्ट्रक्चर के आधार पे बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, पढ़ने का सही तरीका है कि स्ट्रक्चर सामने होना चाहिए, उसको देखते हुए प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, तो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस आदमी कर पाता है। मैं यू का बना रही हूँ, मतलब होता है तुम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास धन था, चलो धन का बना रहे, धन का नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 2 घर थे, कितने घर था, 2 घर था, तुम्हारे पास 2 घर थे। देखो तो किसके पास, तुम्हारे मतलब यू, यू के साथ हैड, यू हैड 2, 2 मतलब होता है 2। अब देखो यहाँ हाउस लिखना गलत है, क्या होगा, हाउसेस। कभी भी अगर नंबर के बाद कोई नाउन लिखा जाएगा, ठीक है, तो वह नाउन हमेशा बहुवचन केस में, प्लूरल केस में लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो यू हैड 2 हाउसेस, तुम्हारे पास 2 घर था। अगर मुझे इसका क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है कि तुम्हारे पास 2 घर नहीं था, तो इंग्लिश देखो क्या होगा, यू डिड नॉट हैव 2 हाउसेस, यू डिड नॉट हैव 2 हाउसेस। इसको अगर मुझे सवाल पूछना है कि क्या तुम्हारे पास 2 घर थे, क्या तुम्हारे पास 2 घर थे, तो देखो क्या से सवाल पूछा जाएगा तो डिड आपके पहले आ जाएगा। सो डिड यू हैव 2 हाउसेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका इंटेरोगेटिव और निगेटिव बनाना है तो क्या होगा बेटा, आपको देखो डिड पहले रहेगा तो इसका हिंदी होगा क्या तुम्हारे पास 2 घर नहीं थे, क्या तुम्हारे पास 2 घर नहीं थे। तो इसका इंग्लिश देखो क्या होगा, डिड यू नॉट हैव, डिड यू नॉट हैव 2 हाउसेस, क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अभी तुम्हारा आई ही बचा है, सी बचा है, तो उसका भी मैं एक एक बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सेंटेंस में बनाना है। मैं कह रहा हूँ उसके पास 10 रुपये थे, उसके पास कितने रुपये थे, 10 रुपये। तुम गए मांगने, तुम चले आए, पैसा नहीं दिया, बाद में कोई बताया कि उसके पास 10 रुपये थे, तुम्हें दिया नहीं, तो उसके पास कितने रुपये थे, 10 रुपये थे। उसके पास मतलब उसके मतलब वह है, तो ही हैड 10 रुपीज, ही हैड 10 रुपी, रुपी नहीं बेटा, रुपीज,
सो ही हैड 10 रुपीज़। निगेटिव क्या होगा कि उसके पास 10 रुपया नहीं था, उसके पास 10 रुपया नहीं था। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही डिड नॉट हैव 10 रुपीज़। ही डिड नॉट हैव 10 रुपीज़। अगर यहाँ हैड का प्रयोग करो तो नो लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा इंग्लिश, ही हैड नो 10 रुपीज़। ही हैड नो 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपया नहीं था। अगर यहाँ तुम्हें सवाल पूछना है, क्या पूछना है, सवाल कि क्या उसके पास 10 रुपया था, क्या उसके पास 10 रुपया था। देखो तुम यहाँ WH का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर मैं पूछूँ उसके पास 10 रुपया क्यों था, उसके पास 10 रुपया क्यों था, तो देखो क्यों के लिए आप लोग यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। तो देखो WH सबसे पहले लिखा जाए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तुम्हारा डिड आएगा। सो व्हाई डिड, अब आएगा ही, व्हाई डिड ही हैव 10 रुपीज़। अगर तुम ऐसा बोलना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो सेंटेंस बेटा कि व्हाई डिड ही हैव 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपया क्यों था। ठीक है, उसके पास 500 होना चाहिए तो 10 रुपया क्यों था। देखो व्हाई का भी प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि WH का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी WH का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, देखो व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड, देखो व्हाई डिड ही नॉट हैव 10 रुपीज़। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेन, स्मार्ट तरीका। ठीक है, तो मैंने ही का बना के दिखाया बेटा, एक तुम्हें सी का मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपना ज़्यादा चौक क्यों खर्चा करूँ, तुम्हारी भी तो खर्चा होना चाहिए। हाँ, तो मैं कह दे रहा हूँ कि बेटा उसके पास 5 साड़ी था। कितने साड़ी, 5 साड़ी, क्योंकि लड़की है 5 साड़ी रखी थी, छुपा के रखी थी। ठीक है, उसके पास देखो सी हैड 5 साड़ी, साड़ी का इंग्लिश साड़ी होता है। ठीक, ही हैड 5 साड़ीज, उसके पास कितने साड़ी थे, 5 साड़ी थे। ही हैड 5 साड़ीज, उसके पास 5 साड़ी थे। निगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा कि उसके पास 5 साड़ी नहीं थे। तो देखो इंग्लिश क्या होगा, सी डिड नॉट हैव 5 साड़ीज, उसके पास 5 साड़ी नहीं थे। इंटेरोगेटिव क्या होगा कि क्या उसके पास 5 साड़ी थे, तो डिड आप कहाँ आएगा, पहले डिड सी हैव 5 साड़ीज, समझ पा रहे हो। और इसका निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या होगा कि डिड सी नॉट हैव 5 साड़ीज, डिड सी नॉट हैव 5 साड़ीज। तो इस प्रकार तुम्हें सेंटेंस बनाना है। ठीक है बेटा, देखो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया है, इसका कॉन्सेप्ट बताया कि हैड का मतलब क्या है। हैड तुम्हारा सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, इसका अधिकार पास्ट में जो जो सामान आपके पास था उसी को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जितना मर्जी चाहे तुम उतना सेंटेंस बना सकते हो बेटा। ठीक है, मेरे पास मौका था, आई हैड अ चांस। मेरे पास 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। ठीक है, मेरे पास 2 गाँव थे, आई हैड 2 विलेजेस। ठीक है, मेरे पास 10 स्कूल था, सो आई हैड 10 स्कूल्स। मेरे पास 3 बिजनेस थे, सो आई हैड 3 बिजनेसेस। मेरे पास 2 जॉब्स थी, 2 नौकरियां थी, आई हैड 2 जॉब्स। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बना सकते हो बेटा। ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस कैसे करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और 2-4 फ्रेंड के पास शेयर कर देना। थैंक यू।